अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग UK। तो आज हम स्टोरी शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही खौफनाक है। तो इस स्टोरी का नाम है भूत का राज। 12 साल का काशिफ बहुत शरारती लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता था। इसकी बहन अलीज़ा इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फैज़ा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़ा के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो दादी राज़ी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूत की कहानियों से। ये सुनना ही था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़ा इसे मायने खेज नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़ा ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बांध के डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, ऐसा बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार कर लिया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मदम रोशनी थी। काशिफ ऐसा ऐसा कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गया। अलीज़ा और फैज़ा दादी जान के कमरे में थीं। अलीज़ा जाग रही थी। उसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बन के डराने वाला है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़ा को काशिफ की चीख सुनाई दी। उसी दौरान फैज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीज़ा बड़ी हैरान हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़ा ने पूछा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? फैज़ा ने अलीज़ा के कान में कुछ कहा जिससे सुनकर अलीज़ा भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़ा और फैज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंचे तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फैज़ा करीब आकर बोली, अरे वो भूत नहीं, शान था। वो हैरान होकर बोला, क्या शान? अलीज़ा ने बताया, हाँ मुझे फैज़ा ने सब बता दिया। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो उन दोनों ने सुन लिया था। सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बन के डराओ, उल्टा शान भूत बन के तुम्हें डराएगा। उसने हैरत से बोला, लेकिन शान तो सो रहा है। अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जिसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए में। ये कहकर फैज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद में सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरी गायब हो गया? अलीज़ा ने खौफजदा होकर कहा। इस दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फैज़ा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इस दौरान घर के बाकी लोग उठकर वहां पहुंच गए थे। उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अबू ने बोला, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था, लेकिन अलीज़ा और फैज़ा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत तो ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैं आइंदा कोई शरारत करूं। दादी बोली, हमारी बात तो मानते नहीं थे, भूत की बात तो फौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत।
کہاں ہے کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار۔ تو سٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔